सीएम एकनाथ शिंदे के ऐलान के बाद इरशालवाड़ी हादसे में बेघर हुए लोगों को फिर से बसाने की कोशिशें तेज हो गई। इन लोगों के लिए खालापुर के ही मानीवली गांव में 6.5 एकड़ जमीन को आइडेंटिफाई कर लिया गया और यहां पीड़ितों के लिए घर बनाने का जिम्मा सिडको को दिया गया। इस रिहैबिलिटेशन वर्क को सीएम शिंदे और दोनों डेप्यूटी सीएम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। शिवसेना के एमएलए प्रकाश सुर्वे के बेटे राज सुर्वे के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज की गई। उन पर एक म्यूजिक कंपनी के सीईओ को गन पॉइंट पर अगवा करने और उसे धमकाने के आरोप लगे हैं। ये एफआईआर मुंबई के वनराई पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जिसमें राज सुर्वे के अलावा और 10 से 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन लोगों ने कथित तौर पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन नाम की कंपनी के सीईओ राजकुमार सिंह को पीटा, बंदूक के दम पर अगवा किया और फिर बंधक बनाकर रखा। एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से ने कहा है कि 2014 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन बीजेपी की वजह से टूटा था और इसके वो खुद गवाह थे, क्योंकि उस वक्त वो बीजेपी में ही थे। उनका कहना है कि उस समय कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे और बीजेपी को यह लगा कि बीजेपी अपने दम पर ही बहुमत हासिल कर लेगी और इसलिए उसने अकेले लड़ने का फैसला किया था। खड़से ने पीएम नरेंद्र मोदी की उस बात को गलत बताया जो उन्होंने महाराष्ट्र के एनडीए सांसदों की मीटिंग में कही थी। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा था कि 2014 में शिवसेना ने बीजेपी से हाथ छुड़ा लिया था। मुंबई गोवा हाईवे की बेहद खराब हालत के खिलाफ रायगढ़ जिले के 300 पत्रकारों ने हाईवे पर धरना दिया। उनका कहना है कि 15 सितंबर तक अगर हाईवे को रिपेयर नहीं किया गया तो वो राज्य के एमपीज, एमएलएज और दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के घरों के बाहर धरना देंगे। आपको बता दें कि मानसून में मुंबई गोवा हाईवे की हालत बेहद खराब है और यहाँ कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इंडिपेंडेंस डे के दिन हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने के लिए सरकार पिछले साल की तरह इस साल भी कोशिश कर रही है। लेकिन इस साल अगर आपको अपने घर पर तिरंगा फहराना है तो वो आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, बल्कि उसके लिए आपको 25 रुपए खर्च करने होंगे। ये तिरंगा आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं।